हाँ जी, जैसा कि आपको पता है बीजेपी पावर में वापस आ चुकी है। जी हाँ, तो बीइंग एन एजुकेटर मैं आज आपको वो फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जो वाक़ई में बीजेपी के आते ही जो सोचा हुआ था, समझा हुआ था कि ये चीज़ें तो जायज़ हैं, ये चीज़ें होएँगी ही होएँगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी में तो एनईपी पॉलिसी आ चुकी है जिसमें कि हम बोलेंगे 5+3+3+4 5334 का कॉन्सेप्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी और आगे चल के भी बताऊँगी, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनईपी पॉलिसी आते ही बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। मैं बच्चों और टीचर्स और बड़े पेरेंट्स सबको बता रही हूँ कि बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, एजुकेशन पैटर्न में आने वाले हैं, जो वाक़ई में आपको ये अंदर कमेंट करके बताना है कि क्या आपको लगता है कि ये सारे के सारे चेंजेस फ़ायदेमंद हैं या इसके कोई नुकसान है। तो अगर हम बात करें कि कुछ प्लस पॉइंट्स की, तो जी हाँ, अब 10+2 का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 10+2 सिस्टम बिल्कुल ओवर। 5+3+3+4 का फाउंडेशनल जो हमारा एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है वो फॉलो करेंगे हम लोग। सेकेंडली, बोर्ड एग्जाम्स अब आपके इजी होंगे। जी हाँ, जो रोट लर्निंग आप करते थे, मगिंग आप करते थे, रट्टाफिकेशन करते थे, वो सब कुछ खत्म होने जा रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको सोच के, एक्सप्लोर करके, समझ के चीजें आपको करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एनईपी क्या कहती है, स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल बेस्ड इसलिए कि ताकि बच्चे हमारे जब 12th करके निकले तो उनके अंदर एक हुनर हो, एक स्किल हो, कि जिसको हुनर क्या है, हुनर वो चीज़ है जो आपको पैसा कमा के दे आगे। और इसी चीज़ को पैसा कमाने के लिए ही हर कोई कर रहा है, हर कोई अपने एक करियर के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा एक मेजर मोटिव होता है वो होता है अर्निंग ऑल्सो। यस, डेफिनेटली। ठीक है, तो हम लोग ये बात करेंगे कि ये अब आपका स्किल बेस्ड होगा सारा एनईपी सिस्टम। आपको स्किल बेस्ड एजुकेशनल सिस्टम में कुछ ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया होम साइंस, गार्डनिंग, आपका हॉर्टिकल्चर, कुछ भी ऐसी चीज़ें। और जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम बात करने जा रहे हैं, अब आपकी पढ़ाई मदर टंग में होगी। अगर आप किसी भी साउथ स्टेट में हैं तो साउथ की लैंग्वेज को आपका मदर टंग पढ़ाई के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ पर हिंदी को आपका मीडियम चुना जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। और जी हाँ, जो इंटर्नशिप जो आप प्रैक्टिसेस जॉब के लिए बाद में जाके करते थे, प्लेसमेंट्स के थ्रू करते थे, अब आपको स्कूल के अंदर ही प्लेसमेंट की, इंटर्नशिप्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जिससे आप आगे अपने करियर में बहुत अच्छे से सेट हो सके। रही बात नुकसान की, तो एज सच कुछ नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, बट जी हाँ, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को अडेप्ट और अडॉप्ट करने के लिए हमारे टीचर्स को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और उनको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा इस न्यू सिस्टम के हिसाब से।